साथियों, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। 1975 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल काफी सक्सेसफुल तरीके से चलाया गया, लेकिन उसमें एक खास विशिष्टता थी। उस विशिष्टता में ये था कि जो है आपातकाल के दौरान सभी चीजें बहुत सुव्यवस्थित होकर देश में चल रही थी। सभी बसें, सभी ट्रेनें, सभी सरकारी कामकाज, सभी सरकारी दफ्तर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहे थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा। हम तब नौकरी करते थे, हमने देखा कोई भी आदमी लेट नहीं आ रहा था। सभी टाइम से आते थे, पूरे समय दफ्तर में रहते थे, पूरा काम करते थे, सभी व्यवस्थित थे। कोई भी उथल पुथल नहीं थी, ना समाज में थी, ना सरकारी दफ्तरों में थी, कहीं भी कोई उथल पुथल नहीं थी। अगर कोई उथल पुथल कहीं दिखाई जा रही थी तो सिर्फ वो मीडिया में थी। मीडिया में जो है, चूंकि मीडिया संघियों का जब भी था और आज भी है, तो संघियों में जो है ब्राह्मणी संस्कृति के संघी तब भी जो संपादक थे और आज भी हैं, उनकी अधिकता है। तो उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि जो है आपातकाल लगा दिया गया है। आपातकाल से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। कल यहाँ की बहुजन जनता के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल था, बहुत ही अच्छा था। सभी चीज़ें सुव्यवस्थित थी और बहुजन जनता के लिए जो है सभी सेक्टरों में नौकरियां जो है सुनिश्चित की जा रही थी। बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिली थी, सभी सेक्टर्स में नौकरियां दी जा रही थी। आपातकाल के दौरान ही जो देश में जो है बहुत सारे दफ्तरों में नौकरियां भी लोगों को दी गई। खासतौर से जो आरक्षित वर्ग था उसका आरक्षण पूरा किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जा रही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोगों को नौकरियां मिली और आरक्षित वर्ग को उससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। एक बात यहाँ पर ये भी लोगों को, आरक्षित वर्ग को ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मणी संस्कृति के मानवादी लोगों ने पूरे देश में एजेंडा बताया था। तो जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग थे उनको सरकारी दामाद कह रहे थे तब, क्योंकि जो लोग जो है आरक्षण प्राप्त करके आ रहे थे उनके खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि एक तंज के तौर पर, सामाजिक तंज के तौर पर उनको चलते हुए रास्तों पर सरकारी दामाद कहकर पुकार रहे थे। उनको बेइज्जत करने का, प्रताड़ित करने का प्रयत्न किया जा रहा था। और अगर कोई व्यक्ति आरक्षित वर्ग का जो है अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे जूते पहनकर आ रहा है तो दूर से ही उसको कहने लगते थे कि आरक्षित ये सरकारी दामाद आ रहा है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी मानसिकता के लोगों ने इस देश में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाई थी, बहुत बड़ी अव्यवस्था पैदा की थी। यहाँ तक कि जो लोग जो है समाजवादी कहलाए जाते थे, वो लोग भी संघी मानसिकता के लोगों के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी एक विलेन का काम कर रहा था। और जो है जो जमाने में नेता पैदा हुए, जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ये भी किसी न किसी बहकावे में आकर, या इनकी मानसिकता भी संघी थी, क्योंकि ये भी तो जातिवाद में विश्वास रखते थे, जातिवाद के समर्थक थे, कहने के लिए समाजवादी थे, लेकिन ये सारे लोग जो हैं जाति के समर्थक थे। जाति को ही अपने आप को हिंदू मानते थे और हिंदू धर्म के होने के नाते ये जाति को अपना अभिन्न अंग मानते थे अपने धर्म का। तो ये जो है बहुजन समाज के हित में नहीं था। तो ये बहुजन समाज को समझना है कि ये हमारे ना कभी हितैषी थे, ना पहले थे, ना आज हैं और ना कल होंगे। मनवादी संघी संस्कृति के लोगों को आप अपना हमेशा साथी या अपना दोस्त मत मानो। ये आपके हमेशा दुश्मन ही रहे हैं, आपके हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। चाहे आपके मुंह पर ये कितनी भी अच्छी बातें करें, आपके सामने ये अच्छा बोलते हैं, इनमें वाक्पटुता तो अच्छी है, क्योंकि ये हमेशा से सत्ता के साथ रहे हैं, सत्ता में ही सत्ता की मलाई चाटते रहते हैं। इनको बड़ा अनुभव है कि सत्ता को कैसे जो है तेल लगाया जाए, कैसे उसे उसमें घुसा जाए, इनको बहुत अच्छा अनुभव है। आज मनवादी संघी सरकार है, वो मोदी ने इनको सभी संस्थानों में, देश के सभी संस्थानों में
बैठा दिया है, प्रमुख स्थानों पर बैठा दिया है। बिना संघियों की मर्जी के एक भी टेंडर आज किसी भी संस्था द्वारा नहीं लिया जा रहा है। बिना संघियों की मानसिकता के एक भी आदमी वहाँ पे भर्ती नहीं हो रहा है, चाहे वो टीचिंग का हो यानी टीचिंग फैकल्टी का हो, चाहे नॉन टीचिंग फैकल्टी का व्यक्ति हो, चाहे चपरासी हो या माली हो, वो सभी संघी लोगों की मानसिकता के आधार पर ही भर्ती किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप इसे समझो। आप यानी जो इस देश में अभी हम देख रहे हैं, जब से मोदी की सरकार है, इसमें देश में पिछले 12 साल से घोषित इमरजेंसी चल रही है। किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? क्योंकि मीडिया सारा जो है मोदी का है, ब्राह्मणी संस्कृति का है। जब 1975 में जब इमरजेंसी थी तो उसमें मीडिया की आवाज़ को ब्राह्मणवादी लोग बड़े तरीके से उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आज कहाँ है? मोदी राज में किसी को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। सबका गला घोटा जा रहा है, सभी के वीडियो हटाए जा रहे हैं, सभी को धमकाया जा रहा है, बिना कहे बिना बताए जो है लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आज उससे जो है कम से कम 100 गुना ज़्यादा बंधित है। जितनी जो है उस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, उस इमरजेंसी में जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी बंधित थी या उसको बाधित किया गया था, उससे आज 100 गुना अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित है। लेकिन उसको मीडिया नहीं उठा रहा है, क्योंकि मीडिया में सारे लोग मुर्दे मीडिया के लोग हैं, ब्राह्मणी संस्कृति के लोग हैं, संघी संस्कृति के लोग हैं। वो किसी भी चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ तक भी नहीं दिखा रहे हैं कि जो अमेरिका ने जो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है युद्ध का सीज फायर कराया, उसमें जो है इतनी बेइज्जती कभी भी देश की नहीं हुई जितनी जो है मोदी ने कराई है। अब चूंकि उसकी सीज फायर की घोषणा जो है ट्रंप करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। यहाँ की सरकार जैसे कुछ भी नहीं है, यहाँ के लोग कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका के पिट्ठू हैं, गुलाम हैं, ऐसे प्रदर्शित किया गया है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हमें अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए हमेशा लड़ना होगा, खड़े होना होगा और संघियों के बहकावे में कभी भी नहीं आना होगा। संघियों के बहकावे में आके हम अपना ही नुकसान करेंगे। संघी हमारे कभी भी न दोस्त रहे, बहुजन समाज के दोस्त कभी भी नहीं थे, न आज हैं न कल हैं। जो संघी मानसिकता के लालच में फंसकर भाजपा संघी सत्ता में हैं, वे सोच रहे हैं कि वे किसका काम कर रहे हैं। वो संघियों का ही काम कर रहे हैं, बहुजन समाज का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानें, उनको चिन्हित करें, उनको आने वाले चुनाव में बिल्कुल हराएं। अभी देश में बिहार में चुनाव होने वाला है। मोदी मोदी वहाँ बार-बार चक्कर लगा रहे हैं, उसको देश की फिक्र नहीं है। उस पर देश में आक्रमण हो रहा है, पहलगाम में अभी हमले हुए, वहाँ पर वो नहीं गए, वहाँ और वो चुनाव प्रचार के लिए बिहार जरूर गए। वहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है बिहार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मोदी को यहाँ केंद्र की सरकार में बैठ के दिख नहीं रहा कि कितनी महिलाओं के साथ वो बलात्कार हो रहा है, बहुजन समाज की महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार में जाकर उनको जरूर सब कुछ नजर आ जाता है। बंगाल में जाकर, क्योंकि वहाँ उनकी मोदी सरकार है, ममता की सरकार है, वहाँ उनको सब कुछ अनर्थ लगता है। लेकिन वो मणिपुर में जाने की उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो है उनकी सरकार है। तो ये सोचना है कि मोदी संघी सरकार ना देश के हित में है, ना आम जन के हित में है, ना बहुजन जन के हित में है और ना ये किसी के हित में है। ये बिल्कुल यहाँ के देश के लोगों के लिए एक तरह से ये जो है खतरनाक है और इनको कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। बिहार में जब चुनाव होने वाला है तो वहाँ पर जो है हर हालत में उन लोगों को हराएं जो नीतीश जैसे लोग हैं, जो पहले भी जो है वाजपेयी की सरकार में भी, संघी सरकार में भी मंत्री बने रहे और बाद में जो है मोदी की सत्ता में भी जो है मंत्री बने और फिर जो है मोदी के सहारे ही वो बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री बने। ऐसे लोगों को जरूर जो है, ये आस्तीन के साथ हैं, ये हमारे ही आस्तीन में घुस के हमारा ही हमको ही डसते हैं, इनको जरूर निकालें और दूसरे लोगों को भी जांचें और परखें। जैसे कि अभी जो है जो पासवान जी के
लड़के हैं वो भी अपना जो है अपना दमखम ठोक रहे हैं कि वोट हमें मिले। वो भी ये सपने देख रहे हैं कि हम जो है सत्ता में किसी भी तरह आए, लेकिन जो है हम मुख्यमंत्री बने। मैं कहता हूँ बिहार में बहुजन समाज की सत्ता स्थापित होनी चाहिए, वो भी उन लोगों की जो कट्टर रूप से अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवाद में विश्वास रखते हैं, समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व और जो है न्याय में विश्वास रखते हैं। वो उन्हीं को सत्ता में लाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और बीजेपी और संघियों को कभी भी वोट ना दें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें। और जो है इस देश में संघियों को कभी भी जो है अपना देश अपना दोस्त न माने और उन्हें देशभक्त न माने। इसी के साथ सभी को जय भीम।